एनसीईआरटी गणित सेकंड प्रश्नावली 7.8 कक्षा 12 भाग 5 बताने जा रहे हैं आपको। सवाल नंबर 6 देखो। आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितना है 4 से 0। कोष्ट के अंदर हमारा कितना है x प्लस ई का पावर 2x और dx। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखना है आपको योगफल की सीमा के रूप। ठीक है। रूप में क्या करने पर समाकलन करने पर। ठीक। अब इसको समाकलन करेंगे। यहाँ पर पहले हम सूत्र लिखेंगे इंटीग्रेशन लिमिट b से a और फिर fx और dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू एच बट फिर बड़ा कोष्ट एफ ए प्लस एच फिर प्लस एफ ए प्लस का 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच और कोष्ट बंद फिर बड़ा कोष्ट बंद। ठीक है। यहाँ पर बड़ा कोष्ट बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा आगे देखो। आप देखो इससे हम इसमें तुलना करवाएंगे। ठीक है। तो b बराबर कितना है हमारे पास b बराबर 4 और a बराबर कितना दिए a बराबर देखो 0। ठीक है। और इसके बाद में fx कितना दिए हैं तो fx दिए हैं fx का मान दिए हैं देखो x प्लस ई के पावर 2x। ठीक है। और इसके बाद में आ जाओ NH बराबर क्या होता है b माइनस का a बराबर b का मान कितना है 4 माइनस a का मान कितना है 0। तो यहाँ पर NH का मान आ जाएगा 4। अब इसके बाद में यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। एफ ए का फिर एफ ए प्लस एच का फिर एफ ए 2h का। ठीक है। फिर ज्ञात करेंगे एफ ए प्लस n माइनस 1 और इंटू एच का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको एफ ए बराबर। ठीक है। तो पहले एफ ए का मान ज्ञात करना है हमें। तो एफ ए का मान इसमें रख देना है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर कितना है ए प्लस ई की पावर 2a फिर बराबर। ठीक है। अब यहाँ पर a का मान कितना दिए a का मान 0 तो 0 प्लस ई का पावर 0। ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा बराबर याद रखना e का पावर 0 है। ठीक है ना। कोई भी पद हो उसका पद अगर 0 है। ठीक है ना। याद रखना उसके पावर क्या है 0 है तो हमारा उसका मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है। याद रखना। फिर आगे देखो इसके बाद में या हम e का पावर 0 ही रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर रख दिया जाए e का पावर 0 ही रख दें कोई भी दिक्कत नहीं भी। ठीक है। चलो हम e की पावर 0 रखे दे रहे हैं। ठीक। अच्छा आगे एफ ए प्लस एच का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो यहाँ पर रख देंगे ए प्लस एच और प्लस ए का पावर ए प्लस एच और इंटू 2। यहाँ पर 2 चल रहा है 2 का गुणा कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है देखो ध्यान देना। यहाँ पर हमें देखो a का मान कितना है 0 तो यहाँ पर बचेगा कितना सिर्फ h बचेगा प्लस फिर इसके बाद में a का मान इसमें भी 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2h तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर 2h। ओके। अच्छा आगे देखो इसके बाद में करना क्या है हमें। फिर इसके बाद में f a प्लस 2h। अब a प्लस 2h का मान रखना है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा a प्लस 2h फिर प्लस ई का पावर 2 और a प्लस 2h। अब यहाँ पर a का मान रख देंगे कितना 0। ठीक है। तो a का मान कितना हमारे पास है 0 तो यहाँ पर रख देंगे कितना 0। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे 0 तो कितना जाएगा यहाँ पर 2h प्लस और e का पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा 2 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पर 4h। ओके। अच्छा तो हमारे पास ये मान निकल आया है कितना a प्लस 2h का इसका मान निकले। अब इसके बाद में हम इसी प्रकार से आगे डॉट 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 फिर इसके बाद में क्या निकालेंगे ये निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको ए प्लस
n-1 इंटू एच। ठीक, अब आपको ये वाला मान किस में रखना है, एक्स में रखना है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक, तो यहाँ पर रख दिया है a प्लस n-1 इंटू एच। ठीक, फिर प्लस e की पावर 2a प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, अब इसके आगे देखो, a का मान कितना था, 0, तो यहाँ पर बचेगा कितना, n-1 इंटू एच प्लस, अब यहाँ पर देखो a का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, a का मान कितना था अभी, देखो a का मान दिया हुआ है ना 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 0 रख देना है। ठीक, यहाँ पर 0 रख देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, तो कितना है 2n-1 इंटू एच। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये मान निकल के आते हैं, ठीक है ना, तो हमें इसमें रखना पड़ता है। ठीक है, इसमें अब रखेंगे। अब इसके आगे देखो, ध्यान देना, यहाँ पर लिखना है आपको इंटीग्रेशन, लिमिट कितना है 4 से 0, और फिर आगे दिए हैं x प्लस का e की पावर 2x और dx बराबर, फिर लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच। ठीक है, यहाँ पर एफ ए का मान रखेंगे, एफ ए का मान कितना है हमारे पास है, e की पावर 0, तो यहाँ पर रख देंगे e की पावर 0 प्लस, फिर इसके बाद में एफ ए प्लस एच का मान रखेंगे, किसमें, इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा h प्लस e की पावर 2h। ठीक, फिर प्लस, अब इसके बाद में क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो एफ ए प्लस 2h का मान रख देते हैं इसमें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा 2h प्लस e की पावर 4h, फिर प्लस डॉट 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 प्लस। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद में ध्यान देना, अब हमें इसका मान रखना पड़ेगा, तो इसका मान कितना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे कितना, देखो यहाँ पर रखेंगे n-1 इंटू एच प्लस, फिर e का पावर कितना है 2n-1 इंटू एच और बड़ा कोष्ठ बंद। अच्छा, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट कितना है 4 से 0, फिर आगे x प्लस e की पावर 2x और यहाँ पर लिखेंगे dx बराबर, लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर देखो h वाला पहले पद लिया जाता है। ठीक है, इसमें h कितने दिए, 1 2 और h वाला। ठीक है, अब हम इस h को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो h जब कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, फिर प्लस इसमें कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस डॉट 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 प्लस का बचेगा यहाँ पर n-1, फिर प्लस। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अब e के पावर वाले ले लें। ठीक, e वाले पद कितने हमारे पास है, दो, ध्यान देना, e की पावर 0 प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस, अब यहाँ पर रखेंगे क्या, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे e की पावर 2n-1 इंटू एच। ठीक है ना, कितना है 2 कोष्ठ के अंदर कितना है n-1 इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बड़ा कोष्ठ बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बड़ा कोष्ठ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब इसके आगे देखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान देना है यहाँ पर, फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन, लिमिट 4 से 0 और x प्लस e की पावर 2x और dx बराबर, अब इसके बाद ध्यान देना है, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और इंटू एच। ठीक है, अब ध्यान देना है, यहाँ पर हो जाएगा ये h इंटू, देखो इसका हमने सूत्र आपको बताया था, इसका होता है, ध्यान देना है, यहाँ पर n-1/2। ठीक है ना, फिर प्लस, फिर देखो इसको हम बताने जाना है आपको, इसको करना क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से पहले इसे लिख दिया जाए, e की पावर 0 प्लस e की पावर 2h, फिर प्लस e की पावर 4h, फिर प्लस डॉट 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 प्लस।
अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको e की पावर 2 और n-1 इंटू एच और बड़ा कोष्ठ बंद, ये छोटा कोष्ठ बंद पूरा, ठीक है। चलो अच्छा आगे देखते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, इस यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर, फिर इंटीग्रेशन लिमिट कितना है 4 से 0 और x प्लस e की पावर 2x और dx बराबर, अब इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे फिर लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा h इंटू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा n फिर n-1, ठीक है, अपान 2 फिर प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है। यहाँ पर देखो आपको इसको हल करके इसका मान बताएंगे कितना आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसे, e का पावर 0 प्लस e का पावर 2h प्लस, ठीक है, e का पावर 4h फिर प्लस डॉट 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 प्लस e का पावर 2 और n-1 इंटू एच। ध्यान देना है इसमें, देखो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का सूत्र लगेगा, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होता है, यहाँ पर होता है कि a स्मॉल a और r की पावर n-1 और बटे r माइनस का 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर a का मान कौन होता है, a का मान शुरुआत वाला ये पहला पद होता है, ठीक है, e की पावर 0, तो हम इसे लिख सकते हैं 1, ठीक है ना। a की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद में r का पद क्या लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ पर लिखना है आपको दूसरा पद अनुपाते पहला पद, ठीक है, पहला पद। यहाँ पर r बराबर जब दूसरा पद लेंगे, दूसरा पद कितना है e की पावर 2h अनुपाते पहला पद कितना हमारे पास है e की पावर 0, तो यहाँ पर इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो हमारे पास r का पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर e की पावर 2h। अब हम क्या करते हैं, a का मान और r का मान रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इस कोई मतलब नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर r का मान कितना है, यहाँ पर लिखना है आपको e की पावर 2h और n ऊपर दिया हुआ है ना, और माइनस का 1 अपान, फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखना है आपको e की पावर 2h माइनस का 1। अब आपको यहाँ पर इसके स्थान पर आपको ये रख देना है, ठीक है। तो हम ये रखे दे रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रख देना है आपको e की पावर 2hn, ठीक है, और माइनस का 1 अपान e की पावर 2h और माइनस का 1, ठीक है। अब इसे हम कोष्ठ में बंद कर देते हैं और पूरा कोष्ठ बंद। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब हम क्या करते हैं, इसमें h का गुणा करा देते हैं, ठीक है, h का और लिमिट का भी करवा देते हैं गुणा इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन लिमिट 4 से 0, फिर इसके बाद x प्लस e का पावर 2x, ठीक है, फिर dx बराबर, अब इसमें h का कितना आ जाएगा, यहाँ पर h स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हो जाएगा n पहले और h स्क्वायर और फिर इसके बाद में आपको n माइनस का 1 अपान 2 फिर प्लस, अब आपको लिमिट का गुणा भी है और h का गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, लिमिट h टेंस टू 0 और इंटू h, और कोष्ठ के अंदर कितना है हमारे पास e की पावर 2, इसे लिख सकते हैं nh लिख सकते हैं ना, फिर माइनस का 1 अपान e की पावर 2h और माइनस का 1, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो ध्यान देना, फिर इंटीग्रेशन लिमिट कितना है 4 से 0, फिर x प्लस e की पावर 2x, फिर dx बराबर, अब इसके बाद ध्यान देना लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर n h का स्क्वायर, ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे कितना जाएगा, यहाँ पर n स्क्वायर और h स्क्वायर, फिर माइनस का इसमें गुणा कर देंगे तो n h स्क्वायर, ठीक है, अपान 2 फिर प्लस। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और इसके बाद में h, अब इसको अलग अलग कर देते कोष्ठ में, ठीक है। तो यहाँ पर e का पावर कितना हो जाएगा 2nh माइनस का 1, अब पूरे का पान कितना आ जाएगा, यहाँ पर e का पावर 2h माइनस का 1। अब हम करते क्या हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारे पास पावर में ये नीचे वाले पावर में कितना है 2h है ना, तो इसका भाग कर देते हैं और इसी का गुणा कर देते हैं,
ओके, याद रखना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर h आ जाएगा, ठीक है, ये h आ गया, ठीक है, 2h का भाग करना है और 2h का गुणा। देखो h से h क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर आगे, फिर इंटीग्रेशन लिमिट कितना है 4 से 0, फिर x प्लस e की पावर 2x और dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं NH का होल स्क्वायर माइनस NH स्क्वायर अपान 2। फिर इसके बाद में प्लस, फिर यहाँ पर क्या करना है हमें, ध्यान देना है यहाँ पर हमें लिखना है, देखो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पर e की पावर 2NH, ठीक है, माइनस का 1 अपान, अब ये लिमिट का इसमें भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 और e की पावर 2h माइनस का 1 बटे 2h और इंटू 2। तो देखो इसका मान कितना होता है, ध्यान देना है यहाँ पर, जो इसका मान होता है 1 होता है, ठीक है। इसका मान कितना होता है, याद रखना 1 होता है, 1 सिर्फ 1 होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखो, ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन लिमिट कितना है 4 से 0, फिर x प्लस e की पावर 2x और dx। अब हम h का मान रख देंगे और nh का मान, तो nh का मान कितना है, nh का मान है 4, ठीक है, और h का मान हम कितना है 0, तो यहाँ पर nh का मान कितना आ जाएगा 4, तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16 बटे 2। फिर इसके बाद में इसका मान तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है ना, यहाँ पर NH स्क्वायर है, तो h का मान कितना रखना है आपको 0, ठीक है, याद रखना। देखो हम कैसे ये जान जाते हैं कि यहाँ पर NH का मान रखना है और इसमें NH का मान नहीं रखना है। देखो कैसे जान जाते हैं, ध्यान देना है यहाँ पर, देखो जब हमारे पास घातांक समान होते हैं और समान के बाद में स्क्वायर या क्यूब या मतलब घाते हैं 4 या 5 कुछ भी घातांक हो, तो याद रखना उसमें NH का मान रखा जाता है और उसमें नहीं रखा जाता जिसमें से कि एक घातांक हमारा दूसरा है और एक घातांक दूसरा है, ठीक है। इसमें एक है, इसमें 2 है, इसलिए तो h का मान कितना रखना है यहाँ पर 0 आपको रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद में दे देना e के पावर 2 इंटू NH का मान कितना है, NH का मान है 4 और फिर इसके बाद में माइनस का 1, ठीक है, और पूरे का मान कितना बचेगा यहाँ पर 2, इसका मान तो 1 हो गया ना। चलो आगे इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट कितना है 4 से 0, फिर x प्लस e की पावर 2x और dx बराबर 16 बटे 2, फिर प्लस, ध्यान देना यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 8, ठीक है, e की पावर 8 माइनस का 1 बटे 2। अब इसमें एलसीएम समान है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन लिमिट कितना है 4 से 0 और x प्लस e की पावर 2x और dx, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम जब हमारे पास समान है तो दो आ जाएगा ना, तो 16 में कितना एक चला गया, कितना बचेगा 15 प्लस e की पावर 8। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, फिर इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 4 से 0, फिर इसके बाद में x प्लस e की पावर 2x और dx बराबर e की पावर 8 प्लस का 15 बटे 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए।